अब नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, STIs। ये क्या होता है? इसके नाम से ही पता चल रहा है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होंगे इन्फेक्शन और डिजीजेज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, STIs। ये इनका दूसरा नाम भी होता है वेनेरियल डिजीजेज, VD। ये भी याद रखना है, वेनेरियल डिजीजेज, ये VD भी याद रखना है। या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, RTI। अब कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं: गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन रिसेंट ईयर्स, ये तो पता ही होगा सबको, HIV लीडिंग टू एड्स। HIV इन्फेक्शन जिसकी वजह से एड्स होता है। ये कॉमन STIs हैं, तो ये सब नाम याद होने चाहिए। तो इसमें जितने भी हमने नाम पढ़े सारे नाम याद होने चाहिए। और इसमें से भी HIV सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, और वो डिटेल में आगे चैप्टर 8 में है। अब सम ऑफ दीज इन्फेक्शंस, वैसे तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस पढ़ रहे हैं हमें ना, लेकिन सम इन्फेक्शंस लाइक, ये दो याद रखने हैं, हेपेटाइटिस B और HIV। ठीक है, दोनों H से आ रहे हैं, H और H। हेपेटाइटिस B, HIV कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के अलावा और किसी तरीके से भी ट्रांसमिट हो रहे हैं। कैसे कैसे? इंजेक्शन नीडल्स के थ्रू, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू विद इन्फेक्टेड पर्सनस, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर। एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिन लोगों में होता है उनमें भी चांसेस होते हैं, एंड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू फीटस टू। तो ये वाली जो दो बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस B, दोनों H से आ रही है, और HIV सेक्सुअल लीड तो ट्रांसमिट होंगी, उसके अलावा इंजेक्शन नीडल के थ्रू हो सकती हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर उसके साथ हम शेयर करें, कोई इन्फेक्टेड है, उसके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स शेयर हो रहे हैं, इन्फेक्टेड पर्सन को पहले सुई लगाई, फिर उसी वाली सुई को किसी दूसरे को लगा दी। ऐसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर इन्फेक्टेड इंसान का ब्लड किसी के अंदर डाल दिया, या फिर फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू उसके फीटस को, तो ऐसे भी ट्रांसमिट हो सकती हैं दोनों डिजीजेज, हेपेटाइटिस B एंड HIV, याद रखना है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस B, HIV, ये दोनों जो भी हमने दोनों यहाँ पे पढ़ी है, यहाँ पे इनको छोड़ के और एक और ऐड कर लो, जेनाइटल हर्पीस। इसमें भी H आ रहा है, जेनाइटल हर्पीस, हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्पीस, HIV, इन तीनों को छोड़ के, एक्सेप्ट फॉर दीज 3 इन्फेक्शंस। अदर डिजीजेज आर कम्प्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। बाकी जो डिजीजेज जितनी भी इन तीनों के अलावा, वो इतनी खतरनाक नहीं, ज़्यादा खतरनाक है। अदर आर कम्प्लीटली क्योरेबल, अगर डिटेक्ट कर लिया उन्हें जल्दी और प्रॉपरली ट्रीट करा तो। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग। अर्ली सिम्टम तो माइनर ही होता है। उस अर्ली सिम्टम में होता क्या है? इचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग एटसेट्रा इन द जेनाइटल रीजन। ये याद रखने सिम्टम्स। अर्ली सिम्टम क्या क्या होते हैं? इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइट पेन, स्वेलिंग्स होंगी इन द, और कहाँ पे होंगे? ऑफकोर्स STIs पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस पढ़ रहे हैं, तो कौन से रीजन में ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे? जेनाइटल रीजन में। इचिंग, स्वेलिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, पेन, ये जेनाइटल रीजन में होगा। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन भी एसिम्टोमेटिक, ऐसा भी हो सकता है कि सिम्टम ही ना हो फीमेल्स में, हेंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, तो इसकी वजह से डिटेक्शन ही नहीं हो पाएगा बीमारी का। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन दी अर्ली स्टेजेस। एक तो हमने ये पढ़ा कि अर्ली स्टेजेस में या तो जो सिम्टम है वो हमने देखा था माइनर होते हैं, मतलब कम सिग्निफिकेंट होते हैं, इतने नोटिस नहीं हो पाएंगे, या फिर है ही नहीं, एब्सेंस है, यहाँ पे आया था ना ऑफन फीमेल्स आर एसिम्टोमेटिक, तो हो सकता है कि सिम्टम हो ही ना अर्ली स्टेजेस में। एक तो ये चीज़ हो गई। एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच टू STIs, इन बीमारियों के साथ एक सोशल स्टिग्मा अटैच है, तो वो क्या करेगा? डिटर का मतलब है रोकना, डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो इन दो चीज़ों की वजह से एक तो सिम्टम नहीं आ रहे, ये आ भी रहे हैं तो सिग्निफिकेंट नहीं, और सोशल स्टिग्मा जो जुड़ा है, इंसान शर्माएगा जाने में, तो उसकी वजह से क्या होगा ना, टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर, बाद में कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। और कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, PID, ये याद रखना है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस में क्या होता है? अबॉर्शंस, स्टिल बर्थ्स, स्टिल बर्थ मतलब मरा हुआ बच्चा होता है पैदा, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो इम्प्लांटेशन होती है वो नॉर्मल साइड पे नहीं होती, अब नॉर्मल साइड पे होती है, जैसे फलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांटेशन हो गई। इनफर्टिलिटी एंड इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो PID हो जाते हैं। STIs are a major threat to healthy society. Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH प्रोग्राम्स जो है उसमें प्राइम कंसिडरेशन किस चीज़ को दिया? इनकी प्रिवेंशन को, अर्ली डिटेक्शन को, जल्दी डिटेक्ट करना है। सबसे पहले तो प्रिवेंशन करनी है, होने ही नहीं देना, हो गया तो अर्ली डिटेक्शन करना है, ये इनको प्राइम कंसिडरेशन दिया अंडर दीज प्रोग्राम्स।
दो ऑल पर्सन आर वल्नरेबल टू दिस इन्फेक्शन, मतलब किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है, किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है. ऑल आर वल्नरेबल टू दीज इन्फेक्शंस. देयर इंसिडेंसेस आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग द पर्सनस इन द एज ग्रुप 15 to 24 ईयर्स. इस एज ग्रुप को याद रखना है, इस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा हाई इंसिडेंसेस होते हैं डिजीज़ के. 15 to 24 ईयर्स ऑफ एज. द एज ग्रुप टू विच यू ऑल्सो बिलोंग. देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल. वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल्स गिवन बिलो. क्या क्या करना है इन चीज़ों से बचने के लिए? 3 चीज़ें करनी है. अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, किसी अनजान के साथ, या मल्टीपल पार्टनर्स, ऐसा नहीं करना है. अवॉइड ट्राई टू यूज़ ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस. एंड इन केस ऑफ डाउट, अगर डाउट है तो वन शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन. अगर किसी को लग रहा है कि कहीं मुझे हो तो नहीं गई STIs, गॉड फॉरबिड किसी को ना हो, तो डॉक्टर के पास जाना है अर्ली डिटेक्शन के लिए, कि डिटेक्शन जल्दी हो जाए एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट. अगर डायग्नोज होगा ट्रीटमेंट इन्फेक्शन के साथ तो ट्रीटमेंट हो जाए. तो अननोन मल्टीपल के पार्टनर्स के साथ अवॉइड सेक्स. ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वार्टर्स. एंड डाउट के केस में डॉक्टर के पास जाओ, डिटेक्शन कराओ जल्दी से एंड ट्रीटमेंट लो.